जय गुरुदेव। कोडीनार में गन्ने के खेत, पत्थर से बनी ऊंची चार दीवारी पर स्वामी जी महाराज एक पेड़ की छाया के नीचे बैठे। उन्होंने बताया कि मूल द्वारिका पास में है। आगे बताया कि वर्ष 1938 में मूल द्वारिका, भेंट द्वारिका, चित्रकूट, उज्जैन और नासिक वगैरह उन्होंने देखा था। स्वामी जी बोले, हम कथा कहने वालों से कहते थे कि हमें भगवान से मिला दो। लोग कहते थे बच्चा पागल हो गया है। द्वारिका में शंख, चक्र, गदा, पद्म की गर्म लोहे से छाप लगाते हैं। मेरे साथ एक और साधु जी ने भी छाप लगवाई। दूसरे दिन जब वे साधु स्नान करने जा रहे थे तो मैंने उन्हें मना किया तो वो बोले कि बिना स्नान किए कैसे रह सकता हूँ। मैं हफ्तों नहीं नहाया और छाप पपड़ी बनकर निकल गई। स्नान करने के कुछ घंटे बाद उन साधु की बाहें फूल आई और उन्हें बुखार चढ़ गया। बाद में छाप पक गई और मवाद आ गई और वो साल भर भी ठीक नहीं हुए। कृष्ण के साथ गनीमत हुई कि बदला देकर रह गए। संतों को छोड़कर कोई भी जीव को जमदूतों से नहीं बचा सकता है। प्रभात पाटल नदी के किनारे कृष्ण ने शरीर छोड़ा। ओतारी शक्तियों की मौत इसी प्रकार होती है। कृष्ण ने दर्द की अवस्था में शरीर छोड़ दिया। राम सरयू नदी में गुप्त हो गए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों एक साथ चले गए। संतों का शरीर भी बहाना लेकर छूटता है, क्योंकि तमाम जीवों का कर्म लेते हैं। 99% को पेट के दर्द का बहाना होता है। बड़े स्वामी जी भी जानते थे कि कब जाना है। बड़े स्वामी जी ने आखिरी वक्त में कहा, अभी दर्शन कर लो चंद्रसेन, अगले वर्ष पूर्णमासी को दर्शन नहीं मिलेगा। लोगों ने प्रार्थना की कि महाराज मौज पलट दीजिए। उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा बार बार नहीं होता है, मौज पलटी नहीं जा सकती। महात्मा सत्संगियों को इशारा करते हैं कि दर्शन दिया करो या किया करो। जब सत्संगी को जाना होता है तो कहते हैं कि दर्शन दिया करो, और स्वयं जाना होता है तो कहते हैं कि जल्दी जल्दी दर्शन किया करो। उन्हें मालूम रहता है आखिरी वक्त में सब जीवों के कर्मों के पर्दे आते हैं। कोडीनार से आगे बढ़ने पर भाई ईश्वर लाल जी शास्त्री मार्ग में मिले, जो कार द्वारा स्वामी जी महाराज की अगवानी करने के लिए आए थे। लगभग 1 बजे हम लोग ऊना पहुंच गए। स्वामी जी महाराज शास्त्री जी के मकान पर ठहरे और अन्य सभी प्रेमी लोग ऊना शुगर मिल के गेस्ट हाउस में रुके। ठहरने और खाने पीने का प्रबंध बड़ा ही सुंदर था। समुद्र तट केवल 3-4 मील दूर होने से और निकट की पहाड़ियों के नाते दोपहर को भी गर्मी नहीं रहती थी। तेज ठंडी समुद्री हवा प्राय हर समय चला करती थी। शाम को ऊना फैक्ट्री के मैदान में 7 बजे से स्वामी जी महाराज ने सत्संग किया। काफी भीड़ हुई। लोग पूरे समय तक ध्यान पूर्वक सत्संग सुनते रहे। सत्संग के बाद शास्त्री जी के निवास स्थान पर कई लोग पहुंचे। शास्त्री जी ने लोगों का परिचय स्वामी जी महाराज से कराया। 2 जून को शाम को स्वामी जी महाराज कुछ प्रेमियों के साथ खेतों की तरफ गए। खपरेल के मकान थे। इधर खपरेल बड़ी सुंदर और मजबूत बनाई जाती है। एक किसान ने अपने खेत से ताजा फ्रूट तोड़कर बड़े श्रद्धा भाव से स्वामी जी महाराज और प्रेमियों को खिलाया। उसके खेत पर ट्यूबवेल चल रहा था। मशीन के संबंध में बड़ी देर तक बातचीत होती रही। मेजर पुर्जों के बारे में बातें करते रहे और मशीन को उन्होंने खुद चलाकर स्वामी जी महाराज को दिखलाया। किसान ने पुनः बड़े भाव से एक दूसरे फूट को तोड़ा और स्वामी जी महाराज को दिया। स्वामी जी ने कहा कि इनमें कितना श्रद्धा भाव होता है। पूरब में चले जाएं तो ऐसे देखते हैं जैसे बाघ देखता है। रात में 8 से 10 बजे तक सत्संग हुआ। नित्य सत्संग समाप्त करने के पश्चात स्वामी जी महाराज शास्त्री जी से कहते थे कि इन्हें गुजराती भाषा में समझा दो। शास्त्री जी 5-10 मिनट में खास खास बातें सभी लोगों को बता देते थे। साथ में यह भी कहते थे कि आप लोगों को 1.25-2 घंटे तक एकटक होकर सत्संग को सुनना इस बात का सबूत है कि आप स्वामी जी महाराज की भाषा को अच्छी तरह समझ रहे हैं।
स्वामी जी ऐसी मिली जुली भाषा का प्रयोग करते हैं जो आसानी से गांव की स्त्रियां भी समझ लेती हैं। सत्संग के बाद शास्त्री जी के बंगले के सामने कई किसान इकट्ठा हो गए। किसानों ने स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ सत्संग और भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। बड़वियाला गांव के लक्ष्मण भाई से स्वामी जी महाराज ने पूछा कि सत्संग समझ में आया? तो उन्होंने तपाक से गुजराती में उत्तर दिया कि समझ में न आता तो झकोले न खाते। यह सुनकर स्वामी जी महाराज खूब जोर से हंसे। फिर 3 जून को शाम को स्वामी जी महाराज लक्ष्मण भाई के बगीचे में गए, जो शहर से थोड़ी दूर पर था। इस बाग में सुपारी के पेड़ों का बहुत खूबसूरत बगीचा था, जिसके बीच में स्वामी जी महाराज बैठे थे। इस बाग में नारियल, संतरा, ताड़ आदि के पेड़ थे। ठंडी हवा बह रही थी और स्वामी जी महाराज के पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही बाग में एक मोर नाचने लगा। ऊना के प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां पर उपस्थित थे। बड़े प्रेम भाव से लक्ष्मण भाई ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज और सत्संगियों को नाश्ता कराया। एक भाई ने बतलाया कि एक साधु मुग्धा अवस्था में यहाँ पड़े रहते हैं। इस पर स्वामी जी महाराज ने बताया कि अवधूत और रिद्धि सिद्धि पाने वाले साधु मौन साधते हैं और कुछ पा जाते हैं, उसी से वे चुप हो जाते हैं। संतों में चेतना रहती है, वे सब कुछ कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने बताया कि संत 2 प्रकार के होते हैं, गुप्त और प्रगट। गुप्त संत अंतर से काम करते हैं और गृहस्थ में रहते हैं। प्रगट संत खुलकर प्रचार करते हैं। संसार के लोग कल्याण नहीं चाहते, स्वार्थ चाहते हैं। लक्ष्मण भाई फिर स्वामी जी महाराज को अपने बाग वाले घर में ले गए। वहां से चलते समय स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस जमीन में अंगूर भी अच्छा पैदा हो सकता है। खेत में 4 बैलों का हल चल रहा था, जिसे स्वामी जी महाराज ने दिखाया। 6:30 बजे फिर स्वामी जी महाराज ऊना नगर में वापस आए तो वल्लभ भाई ने बहुत ही आग्रह किया कि सरकार उनके घर में भी अपने चरण रज गिरा दे। तो स्वामी जी महाराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वहां कुछ समय तक बैठे रहे। उन्होंने सबको आइसक्रीम खिलाई। स्वामी जी महाराज यहाँ से शास्त्री जी के बंगले पर वापस आ गए। रात सत्संग हुआ। जय गुरुदेव।